आप ध्यान से सुने ताकि परमेश्वर इन वचनों से आपसे बोले और बातचीत करे। ये स्वर्गीय मन्ना है जो आपको तृप्त करे। हम देखते हैं कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इताली यानी नामक पलटन का सरदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था। ये कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति पलटन का सूबेदार था और ये भक्त था और अपने घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। ये परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का आदर करता था और यह यहूदी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को बहुत दान दिया करता था। और ये व्यक्ति दान देने वाला था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था और ये प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना भी किया करता था। एक भला व्यक्ति था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। उसे दिन के तीसरे पहर में परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और उसने स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? जब उसने उस स्वर्गदूत को देखा तो वो डर गया और डरते हुए उसे कहा, हे प्रभु, क्या है? उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तूने जो दान दिया है वो परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। परमेश्वर तेरे दान से प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने तेरे दान को देखा है और तेरी प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर के सम्मुख पहुंची है। जो तूने प्रार्थना किया है वो प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख पहुंची है। जब उसके दान, उसकी भक्ति और उसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंची तो परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को उसके पास भेजा और ये कहला भेजा कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हुए। तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। उसे बताने के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को उसके पास भेजा। क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखता है, वो अपने परिवार समेत परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर को आदर देता है, परमेश्वर का ऑनर करता है। और जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें वो दान दिया करता है। वो एक पलटन का सूबेदार है वो, और परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को स्मरण किया और अब याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। अब उसे दर्शन दिया गया और स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरे सेवकों को भेज और समौन, जिसका नाम पतरस है, पतरस को बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत, जिसने उससे बातें की, चला गया तो उसने 2 सेवकों को भेजकर, जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि पतरस को बुलाने के लिए तेरे सेवकों को भेज और पतरस को अपने पास बुलवा ले। और वो अपने सेवकों को पतरस के पास भेजता है और पतरस समौन, जो चमड़े का धंधा करता है, उसके यहाँ अतिथि है, उसके यहाँ पहुनाई कर रहा है, उसके यहाँ रुका है और तू पतरस को बुलवा ले। ये दर्शन स्वर्ग के परमेश्वर ने उसे दिया है कि तू क्या कर, पतरस को बुलवा। जो परमेश्वर का सेवक है उसको बुलवा। परमेश्वर चाहता है कि तू उसको बुलवाए और उसके द्वारा परमेश्वर तुमसे बातें करे। तो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर वो पतरस को बुलावा भेजता है। पतरस, जो समौन के यहाँ पर पहुनाई कर रहा है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा और वो प्रार्थना कर रहा था। तो प्रार्थना करते करते वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक
पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार और तीसरी बार यही शब्द हुआ, परंतु पतरस ने कहा कि नहीं प्रभु। 3 बार ऐसा हुआ। तब तुरंत वह पात्र जो आकाश पर उठा लिया गया, जो आकाश से आया था उसे आकाश पर उठा लिया। तब पतरस अपने मन में दुविधा में था। अब पतरस ने उस दर्शन को देखा कि कुछ आकाश के पक्षी और कुछ रेंगने वाले जीव जंतु उस बड़ी चादर में स्वर्ग से पृथ्वी पर पतरस की ओर उतारा गया, और पतरस से कहा गया कि इसमें से खा ले, क्योंकि उसे भूख लगी थी और भूख करते वक्त प्रार्थना में था और वो बेसुध हो गया। और परमेश्वर ने यह दर्शन उसे दिखाया। इस दर्शन दिखाकर परमेश्वर उसे एक शिक्षा दे रहा था। वह कहता है कि कोई भी अशुद्ध चीजें मैंने कभी नहीं खाई, इसलिए मैं इनमें से कुछ नहीं खाऊंगा। तो वह पात्र वापस आकाश में उठा लिया गया। तब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा है वह क्या हो सकता है। अब वो अपने मन में दुविधा में है कि जो दर्शन मैंने देखा है ये क्या है, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। अब कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति, जिसने अपने सेवकों को पतरस को लाने के लिए भेजा था, वो उसके द्वार पर आकर खड़े हो गए। और यहाँ पर पतरस दुविधा में है इस दर्शन को देखकर कि इस दर्शन का क्या भेद है, इस दर्शन से परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहता है। अब वो द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहीं पर अतिथि है? तो पूछ रहे, क्या पतरस यहीं पर अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, और पतरस ने जो दर्शन देखा था उसमें वो सोच और विचार कर रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में है। और आत्मा ने पतरस से कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उसके साथ हो ले, क्योंकि मैंने ही उन्हें भेजा है। और पवित्र आत्मा पतरस से कहता है कि 3 व्यक्ति तेरी खोज में है और निसंदेह उनके साथ चले जा, क्योंकि मैंने ही उन्हें तेरे पास भेजा है। पवित्र आत्मा ने उस पर यह भेद प्रकट किया। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया कि तुझे अपने घर बुलवाकर तुझसे वचन सुने। तो वो कह रहे हैं कि कुरनेलियुस नाम के व्यक्ति को स्वर्ग के परमेश्वर ने एक दर्शन दिया। एक स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा कि पतरस को बुलवा, और पतरस को बुलवा ताकि वो तुम्हें परमेश्वर के वचन को सुनाए। तब उसने उन्हें भीतर बुलवाकर उनकी पहुनाई की, और दूसरे दिन वह उनके साथ हो गया, और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे, और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। अब वो दूसरे दिन कैसरिया पहुंचे, तो वहां पर कुरनेलियुस, जिसने उन्हें बुलाया था पतरस को, अपने कुटुंबियों को उसने बुला लिया और अपने प्रिय मित्रों को भी उन्होंने बुला लिया, और इकट्ठा करके अपने घर में पतरस के आने का इंतजार कर रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस उससे भेंट करने को बाहर निकला और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। अब ये एक सुनामी पुरुष है, एक सूबेदार है, सेवक इसके अधीन काम करते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के सेवक का आदर करना जानता है। तो जैसे ही पतरस उसके घर के पास पहुंचता है तो ये बाहर जाकर
उसे उसके पैर को छूकर उसको प्रणाम करता है, उसके पैरों को पढ़कर उसे प्रणाम करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानता है। परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। परंतु पतरस ने उसे मना किया, उठाकर खड़ा किया और कहा कि मैं भी तो तेरी तरह एक मनुष्य हूं, परमेश्वर को ही दंडवत कर। मैं भी तेरी तरह मनुष्य हूं, इसलिए तू मनुष्य के पैर को ना छू, मनुष्य को पैर के छू को प्रणाम ना कर, परंतु परमेश्वर को ही प्रणाम कर, उसी को दंडवत कर। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं, क्योंकि जो यहूदी जाति के लोग थे वो परमेश्वर को मानते थे, और वो जो अन्य जाति के लोग होते थे उन्हें वो अलग समझते थे कि परमेश्वर इनका नहीं परंतु हमारा परमेश्वर, और अन्य जाति परमेश्वर की महिमा नहीं करती, इसलिए वो उनके घर खाते पीते नहीं थे और उनकी संगति नहीं करते थे। यहूदी लोग उस समय एक ऊंची जाति के थे और वो दूसरी जाति के साथ संगति नहीं करते थे। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। इसका मतलब वो लोग दूसरी जाति को अशुद्ध समझते थे, अपवित्र समझते थे और अपने आप को पवित्र समझते थे। इसलिए जो दर्शन पतरस को परमेश्वर ने दिखाया कि तू किसी को अशुद्ध या अपवित्र मत कहे, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो सब कुछ अच्छा है। जिनको परमेश्वर ने बनाया सब शुद्ध है और अच्छे हैं, इसलिए तुम उन्हें अशुद्ध नहीं कह सकते। भले वो परमेश्वर से दूर है, लेकिन उनको परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए तुम उन्हें अशुद्ध नहीं कह सकते। इसलिए आज हम देखते हैं कि कई जाति अपने आप को उच्च समझती है और दूसरी जाति को नीचा समझती है, भेद करती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भेद करने की आवश्यकता नहीं है, तुम उनसे भेद ना करो। जिन्हें परमेश्वर ने बनाया तुम उन्हें अशुद्ध या तुच्छ मत जानो, क्योंकि वो भी परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं। इसलिए वो दर्शन पतरस को दिखा और उसका भेद यह था कि तुम किसी भी जाति को अशुद्ध या अपवित्र ना जानो, क्योंकि वो भी परमेश्वर की बनाई हुई जाति है। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूं कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए हैं मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, इसलिए कि किसी को याफा भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे समौन चमड़ा का धंधा करने वाले के घर अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। वो पतरस से परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को सुनना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया ताकि वो पतरस को बुलवाए और परमेश्वर के वचन को सुने। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अब पतरस को जो दर्शन दिखा था, जिसको वो संदेह कर रहा था कि दर्शन का भेद क्या है, तो परमेश्वर ने जब उससे बातें की और यहाँ पर उसे लेकर आया, तब उसे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर अधर्मी और पापी सबों पर दया करता है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। तो कहता है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वरन हर जाति जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हर जाति, चाहे वो किसी भी जाति के लोग क्यों ना हो, जो परमेश्वर का भय करते हैं, परमेश्वर से डरते हैं और धर्म के काम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, वही लोग परमेश्वर को भाते हैं। जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो
जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया और वो भलाई करता और जो शैतान के सताए हुए थे उन्हें चंगा करता फिरा और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते फिरा और उन्हें मन फिराने का सुसमाचार देते रहा। हम उन सब कामों के गवाह हैं और वो कह रहा है कि ये सब कामों के हम गवाह हैं कि यीशु मसीह प्रभु है और उद्धार करता है और उसे परमेश्वर ने ठहराया है और मनुष्यों के लिए भेजा है और उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है और उसे अपनी सामर्थ और अभिषेक दिया है ताकि वो भलाई करे और जो लोग पृथ्वी पर शैतान के सताए हुए हैं और जो बीमार है उन्हें चंगा करे और उन्हें छुड़ाए ताकि वे परमेश्वर को जाने और वो स्वतंत्र किए जाए और वे परमेश्वर के राज के वारिस हो। और इन सब बातों के हम गवाह हैं।